हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत गीता 7 और 8 अध्याय के बारे में जानेंगे। भगवत गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और भक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें वे परमात्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। आइए जानते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तं न पार्थ योगे युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 1 भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझमें अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। 1 ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा ने भूयो न्यज्ञात्व्यम वशिष्यते। 2 भावार्थ। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। 2 मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्युतति सिद्धये यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्वतः। 3 भावार्थ। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। 3 भूमिरापोन्लो वायोखम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृतिरिष्टधा। 4 भावार्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। 4 अप्रेयमितस्त्वन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहु ययेदम धार्यते जगत। 5 भावार्थ। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। 5 एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 6 भावार्थ। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। 6 मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतसूत्रे मणिगणाय। 7 भावार्थ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। 7 प्रकृति में भगवान का प्रसार। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः कि पौरुषं ऋषु। 8 भावार्थ। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूँ। 8 पुण्य गंधा पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9 भावार्थ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। 9 बीजम मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्वे नामहम। 10 भावार्थ। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। 10 बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 11 भावार्थ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। 11 ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये मतविति तान विद्धि न त्वल तेषु ते मयि। 12 भावार्थ। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। 12 भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभिर्गुणमयर्भावैर्भ्यः सर्वमिदं जगत मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 13 भावार्थ। प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं, इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। 13 दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। 14 भावार्थ। ये 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। 14 न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः
मायाकृत ज्ञान आसुर भावमाश्रिता। 15 भावार्थ। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। 15 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। 16 भावार्थ। हे भर्तश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, 1 आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, 2 अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, 3 जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और 4 ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। 16 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम सच मम प्रियः। 17 भावार्थ। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। 17 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। 18 भावार्थ। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझमें ही स्थित रहता है। 18 बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 19 भावार्थ। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। 19 देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। कामिस्तस्थिरहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। 20 भावार्थ। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। 20 यो यो या तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। 21 भावार्थ। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। 21 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्यते लभते च ततः कामान्वैव विहितान् हि तान्। 22 भावार्थ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में ये सभी मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। 22 अंतवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। 23 भावार्थ। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। 23 अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः पर भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। 24 भावार्थ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। 24 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। 25 भावार्थ। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ जन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। 25 वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। 26 भावार्थ। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। 26 इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। 27 भावार्थ। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। 27 येषा त्वन्कृतं पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृव्रताः। 28 भावार्थ। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। 28 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। 29 भावार्थ। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। 29 साधिभूताधिदैव मां साधियज्ञम च ये विदु
प्रयाण कालेपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। 30 भावार्थ जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझमें स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। 30 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवद ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन उवाच किन तदब्रह्म किमध्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किन प्रोक्त मध्यदेव किमुच्यते। 1 भावार्थ अर्जुन ने पूछा है पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। 1 अधियज्ञ कत कोथ देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत ज्ञयोसी नियतात्म्यः। 2 भावार्थ हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। 2 श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संगीतः। 3 भावार्थ श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। 3 अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो में वाथ देहे देहभूतावर। 4 भावार्थ हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदैव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यज्ञ का भोक्ता हूँ। 4 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवरम् यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। 5 भावार्थ जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 5 यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलिवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 6 भावार्थ हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। 6 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। 7 भावार्थ इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। 7 अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। 8 भावार्थ हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 8 कवि पुराण मनुष्यासितार मनोरणीयांस मनुस्मृद्या सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। 9 भावार्थ मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। 9 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम पर पुरुषपैति दिव्यम। 10 भावार्थ जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भुवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। 10 संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्ष्ये। 11 भावार्थ वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। 11 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। 12 भावार्थ शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। 12 ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम। 13
भावार्थ, इस प्रकार ओकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। 13 अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी। 14 भावार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। 14 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। 15 भावार्थ, मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। 15 अब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16 भावार्थ, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। 16 सहस्रयुग पर्यंतमहर्यद ब्रह्मणो वेदो रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र वेदो जनाः। 17 भावार्थ, जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। 17 अव्यक्ताद्व्यक्तायः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। 18 भावार्थ, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं, उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। 18 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग्मे वशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। 19 भावार्थ, हे प्रथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है, ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। 19 परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् स्नात्नः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। 20 भावार्थ, लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त परब्रह्म है, वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। 20 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमः परमा गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमन्मम। 21 भावार्थ, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। 21 पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 22 भावार्थ, हे प्रथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। 22 प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण। यत्र काले त्वनावत्यमावृतं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भर्तर्षभ। 23 भावार्थ, हे भर्त श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। 23 अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। 24 भावार्थ, जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 24 धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। 25 भावार्थ, जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। 25 शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्यायात्यनावृत्ति मन्यया वर्ते पुनः। 26 भावार्थ, वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। 26 नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। 27 भावार्थ, हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। 27 वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम
अतएव तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानपैति चाद्यम। 28 भावार्थ। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। 28 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थव्रत के बारे में कुछ भी जानना है, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।